हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रेक्सरोथ ड्राइव SC02 के बारे में। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम नए कंट्रोल कार्ड में बैकअप डालेंगे और फिर कैसे एक्सिस का रेफरेंसिंग करेंगे जब कंट्रोल कार्ड चेंज करते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि ड्राइव में किस तरीके के कनेक्शंस रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप ड्राइव देख सकते हैं, ये है HCS02 ड्राइव। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कनेक्शन नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले भी देख रहे होंगे, एक डिस्प्ले होता है जिसमें अभी AH लिखा हुआ है, इसका मतलब ड्राइव अभी हेल्दी कंडीशन में है। तो यहाँ पे आपको कनेक्टर दिख रहे होंगे X13, X3, और उसके बाद और भी यहाँ पे काफी कनेक्टर्स होते हैं। फिर अगर हम ड्राइव के नीचे की तरफ चले जाएं तो वहां पे आपको दिख रहा होगा X6 कनेक्टर, X5 और X3 कनेक्टर। तो दोस्तों जो X3 कनेक्टर होता है वहां पे मेन सप्लाई आ रही होती है, जो भी हमारे कॉन्टेक्टर के थ्रू ड्राइव में आ रही होती है। उसके बाद X5 जो है वो मोटर पे जा रहा होता है, और यहाँ पे जो X6 है वो भी मोटर पे ही जा रहा होता है, जो कि टेम्परेचर कितना है मोटर का या फिर ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए जा रही होती है। दोस्तों अगर ओवरऑल सर्किट को देखें तो ड्राइव में आपको 3 कनेक्टर जाते हुए दिख रहे होंगे नीचे की तरफ से। तो एक कनेक्टर जो RKG लिखा हुआ है वो तो ब्रेकिंग रजिस्टर का कनेक्टर है, फिर RKL है जो मोटर पे जा रहा है, और दूसरा हैजेस वाला जो है उसमें मेन सप्लाई आ रही होती है कॉन्टेक्टर के थ्रू। अगर दोस्तों ड्राइव को देखें तो ड्राइव में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्राइव का पावर सेक्शन, जो कि यहाँ पे 1 नंबर से दिखाया गया है, और जो दूसरा पार्ट है वो है कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन में ही एनकोडर केबल और अन्य तरीके के पैरामीटर्स रहते हैं जो कि मोटर को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम कंट्रोल सेक्शन को देखते हैं तो कंट्रोल सेक्शन में कार्ड होते हैं डिफरेंट टाइप के, और यहाँ पे एक X15 कार्ड होता है, बाकी आपको पूरा कंट्रोल कार्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे एक X8 कनेक्टर जो है वो एनकोडर का कनेक्टर है, यहाँ पे मोटर की जो एनकोडर केबल है वो आके जुड़ेगी। साथ में कुछ अन्य पोर्ट भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि X15 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसमें X15 में डिफरेंट इनपुट आके वो आउटपुट जनरेट करती है, और साथ में आपको जो कंट्रोल कार्ड का पूरा नंबर है वो उसी के ऊपर पेस्ट रहता है नॉर्मली। तो कंट्रोल कार्ड आप जब भी चेंज करेंगे तो आपकी जो मशीन की पोजीशनिंग है, मोटर की जो भी रेफरेंसिंग है वो सब चले जाती है। तो आपको वहां पे बैकअप लेने की जरूरत पड़ती है। आपको एक पोर्ट दिख रहा होगा जो लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए लगा रहता है, जिससे आप पैरामीटर लोड अनलोड या फिर कुछ भी रेफरेंसिंग या फिर कुछ भी एक्टिविटी जो आपको ड्राइव में रिलेटेड आपको मॉनिटरिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि आपको किस तरीके से पैरामीटर का बैकअप लेना है और उसको लोड करना है। तो यहाँ पे आपको इंदिरा वर्क्स करके एक सॉफ्टवेयर है वो खोलना है। उसके बाद आप जो भी कॉम में लगा रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन आपको USB पोर्ट यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद इस तरीके से देखिए, अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे सारी चीजें ये चीजें आ रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेस, मोटर कम्युनिकेशन, मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मुझे कंट्रोल कार्ड नया लगाना है तो मुझे पुराने कंट्रोल कार्ड से पहले बैकअप लेना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे पैरामेट्राइजेशन। तो पैरामेट्राइजेशन पे जाके आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन नीचे आ रहा है। तो जैसे ही आप सेव का बटन दबाएंगे ये मांगेगा कि कहाँ पे आपको इसका बैकअप सेव करना है। तो वहां पे जो भी आप पोजीशन या लोकेशन सेलेक्ट करेंगे वहां पे ये जाके सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं लोड करने की। तो नीचे आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा लोड। तो दोस्तों जो भी आपने बैकअप लिया है पुराने कंट्रोल कार्ड से, आप उसको नए कंट्रोल कार्ड में लोड करना पड़ेगा। तो लोड करते वक्त आप जब नया कंट्रोल कार्ड लगा देंगे तब दोबारा से आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है, और वहां पे दोबारा से कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टैब्लिश करके आपको सेम पैरामीटराइजेशन में जाना है और उसको लोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करके ये मांगेगा कि कहां से आपको वो फाइल उठानी है। तो आप उस लोकेशन से वो फाइल उठा के वहां पे लोड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज आता है लोड करने के बाद, देखिए होता क्या है कि वहां पे अब वो मशीन जो होती है या फिर ड्राइव जो होती है वो पैरामेट्रिक मोड में चले जाती है। तो जो ड्राइव के डिस्प्ले में लिखा हुआ आएगा उस समय, जो भी मैं आपको पहले AH या AF जहां पे भी लिखा हुआ आता है नॉर्मली, तो वहां पे PM लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 3, PM, OM। तो वहां पर आपको दोस्तों OM दबाना है। यहाँ पे अभी देखिए OM दबाते ही OM जो होगा वो ब्लाइंड हो जाएगा और PM पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो ड्राइव है अब वो रेडी टू फंक्शन है। तो उसको एक बार ऑन ऑफ कर लेना है मशीन को। अब दोस्तों दूसरी चीज है रेफरेंसिंग करने का। तो रेफरेंसिंग करने के लिए मैं बताता हूं आपको किस तरीके से रेफरेंस कर सकते हैं आप अपनी एक्सिस को। तो होता क्या है, सबसे पहले आप एक्सिस को जहां पे भी आपका रेफरेंस पोजीशन या आपको रेफरेंस बनाना है आप वहां पे उसको खड़ा कर दीजिए। उसके बाद देखिए मोटर एनकोडर ऑप्शन में आपको जाना है। मोटर एनकोडर में ऑप्शन में आपको नीचे एक डेटा रेफरेंसिंग मोटर एनकोडर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि करंट पोजीशन जो है वो अभी
863 है। तो सबसे पहले उसको क्लियर पोजीशन डेटा करना है। क्लियर पोजीशन डेटा होते ही यहाँ पे सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा, जिससे आपकी देखिए पोजीशन जो होगी वो पुरानी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको सेट एब्सोल्यूट पोजीशन करना है। तो जैसे ही आप सेट एब्सोल्यूट पोजीशन करेंगे तो आपका रेफरेंस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको सॉफ्ट लिमिट में कुछ चेंजेस करना है तो आप लिमिट वैल्यूज में जा सकते हैं। उसमें मोशन लिमिट आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दिखाएगा कि पॉजिटिव पोजीशन लिमिट क्या है, नेगेटिव पोजीशन लिमिट क्या है। तो आप यहाँ पे सुटेबल वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कई बार रेफरेंस करने के लिए जिस पोजीशन पे वो खड़ी रहती है वहां से हमें नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रेवल करना होता है। उसके नॉर्मली इन पोजीशंस को चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज कई बार सॉफ्ट लिमिट के अलार्म आने लगते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखे होंगे रेक्सरोड ड्राइव के बारे में। फिर मिलेंगे कुछ नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।